everyone, I am Ulka and you are watching my channel Study Express Tech. If you are new in my channel, then like, comment and subscribe it and don't forget to press the bell icon. Today's topic is about difference between check exception and uncheck exception. अगर आपने इससे पहले की दो ट्यूटोरियल्स नहीं देखी है जिसमें मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में एक्सेप्शन इन जावा इन शॉर्ट बताया है जस्ट एज डिफाइन एंड सेकेंड ट्यूटोरियल में मैंने डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर एंड एक्सेप्शन हायरार्की को अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आप उसे ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियोस की लिंक डाल दी है आप वहां से भी उसे देख सकते हैं आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन checked exception and unchecked exception. So let's begin it. वीडियो को शुरू करने से पहले एक पॉइंट को समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मतलब कंपाइल टाइम पे क्रिएट होती है एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन रन टाइम पर क्रिएट होती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शंस होती है जिसे हम चेक कर सकते हैं कंपाइल टाइम पे और रन टाइम एक्सेप्शंस ऐसी एक्सेप्शंस होती है जिसे हम चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे अनचेक एक्सेप्शन भी कहा जाता है। सो इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शंस चेक की जाती है और रन टाइम पे एक्सेप्शंस चेक नहीं की जाती है, इसी वजह से इनका नाम चेक और अनचेक भी है। अब वीडियो को शुरू करते हैं और चेक एक्सेप्शन को समझते हैं। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चेक एक्सेप्शन एंड अनचेक एक्सेप्शन। इसके पहले पॉइंट को हम समझते हैं। द एक्सेप्शन विच आर चेक बाय कंपाइलर फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एट रन टाइम आर कॉल्ड चेक एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि ऐसी एक्सेप्शन जिसे हम चेक कर सकते हैं कंपाइल टाइम पे, यानी कंपाइलर उसे चेक कर सकता है ताकि एग्जीक्यूशन स्मूथ हो सके। कहाँ पर? एट रन टाइम। तो इसलिए इसे चेक एक्सेप्शन कहते हैं क्योंकि कंपाइल टाइम में कोई भी प्रोग्रामर इसे चेक कर सकता है। और अगर हम इसे हैंडल नहीं करते हैं तो सेकंड पॉइंट देखिए, वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर इफ वी डिडंट हैंडल चेक एक्सेप्शंस। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये रहा एग्जाम्पल, आप यहाँ देख सकते हैं एक बॉय है, उसे स्कूल जाना है और वो स्कूल के लिए निकल गया है और वो बाईसाइकिल को उठाता है और स्कूल की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर चेक एक्सेप्शन कैसे काम करेगा? कंपाइल टाइम जब ये स्टार्ट कर रहा है तो कंपाइल टाइम पर उसके घर से मदर या फादर उसे कह सकते हैं कि आगे जाने पर, स्कूल जाने पर हो सकता है कि तुम एक बार देख लो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो सकता है, लंच बॉक्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो सकता है, या फिर आइडेंटिटी कार्ड नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है। यानी कंपाइल टाइम पे हम सिर्फ चेक कर सकते हैं कि कौन सी एक्सेप्शंस रन टाइम पे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर वो स्कूल चला गया तो उसे दिक्कत आ सकती है, शायद इंस्ट्रूमेंट बॉक्स फाउंड ना हुआ या लंच बॉक्स ना रही या आइडेंटिटी कार्ड ना रही तो उसे दिक्कत होगी कहाँ? स्कूल में, ना कि घर में। सो इसलिए वो जब निकल रहा है तो उसे इन्फॉर्म करता है। ये रहे मम्मी पापा जो यहाँ पर कंपाइलर की तरह है इस बॉय के, तो ये इन्हें बताएंगे कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, लंच बॉक्स या आइडेंटिटी कार्ड छूट रहा है ताकि तुम उसे रख लो, यानी वो चेक करने के लिए कह रहे हैं। तो ये हुई चेक एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पे सिर्फ चेक करने देती है। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को ही हम चेक एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो ये था एक शॉर्ट एग्जांपल ऑफ चेक एक्सेप्शन कि एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे क्रिएट नहीं होता बल्कि बस चेक किया जा सकता है कि रन टाइम में कौन सी एक्सेप्शन क्रिएट होगी। अब चेक एक्सेप्शन को और भी अच्छे से एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे। तो देखते हैं एक प्रोग्राम चेक एक्सेप्शन के लिए। चेक्ड एक्सेप्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। हम एक क्लास क्रिएट करते हैं चेक से ही, फिर हम मेन मेथड क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग आर्ग्स और फिर इसे क्लोज करते हैं। फिर हम एक और कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं और फाइल इनपुट स्ट्रीम
क्लास को लेते हैं और फाइल, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फर्स्ट हम इसे कॉपी कर लेते हैं। जनरली फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी फाइल को फाउंड कर सकें, इसलिए हम इसे यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इसे पेस्ट करेंगे और हम इसमें पाथ भी सेट करेंगे कि हमें कौन से पाथ पर उस फाइल को खोजना है। उसे हम सर्च करेंगे, तो यहाँ पर हम इसे पाथ देंगे। जैसे डी ड्राइव के अंदर मैंने इसे ट्राई किया है खोजने के लिए, तो हम XYZ हम कोई भी फाइल ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई डी ड्राइव के अंदर मैंने कोई पाथ सेट नहीं किया है। तो पहले हम इसे देखते हैं एक एग्जांपल से और फिर हम इसे क्लोज करते हैं और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ प्रॉब्लम है ये कि फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है यूज़ किया जाता है फाइल को फाउंड करने के लिए, तो हमें क्लास से पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। सो इंपोर्ट java dot io dot file input stream। अब सही है, हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट में रन करा के देखते हैं। cd desktop cd java program जावा सी कंपाइल के लिए और प्रोग्राम क्लास का नाम चेक डॉट जावा। अभी हम इसे कंपाइल कराते हैं तो हम देखते हैं कंपाइल टाइम में हमें आ रहा है कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन रन टाइम पर क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर हम इसे चेक कर सकते हैं कि रन टाइम पे ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। यही एक एग्जांपल मैं बताना चाह रही थी आपको। हम इसे यहाँ देख सकते हैं कि कंपाइल टाइम पे हम बस इसे चेक कर सकते हैं कि रन टाइम पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगी। इसे हम ट्राई कैच मैकेनिज्म का यूज़ करके भी हैंडल कर सकते हैं या थ्रोज का यूज़ करके भी, पर ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में जब पढ़ेंगे तब इसे अच्छे से समझ लेंगे। अभी हम ये देख सकते हैं कि कंपाइल टाइम पे बस हम चेक कर सकते हैं कि रन टाइम पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्रिएट हो सकती है। चलिए अब हम अनचेक एक्सेप्शन को पहले समझते हैं, उसके बाद हम अनचेक एक्सेप्शन को एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। अनचेक एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन होती है जो कंपाइलर के द्वारा चेक नहीं की जा सकती। द एक्सेप्शंस विच आर नॉट चेक्ड बाय द कंपाइलर आर कॉल्ड अनचेक एक्सेप्शंस। ये रन टाइम पे ऑक्योर होती है, इसलिए प्रोग्रामर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। So, compiler do not produce any error whether you handle or ignore unchecked exceptions। इसलिए कंपाइलर कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं करता है, वो हैंडल करे या ना करे, क्योंकि ये अनचेक एक्सेप्शन है तो ये रन टाइम पे ऑक्योर होती है। इसलिए कंपाइलर चेक टाइम पर कभी भी कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी अनचेक एक्सेप्शन को प्रोग्रामर इग्नोर करता है। चलिए हम पहले इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देन एग्जाम्पल देखने के बाद हम इसे प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे। तो देखते हैं अनचेक एक्सेप्शन का एक एग्जाम्पल। अनचेक एक्सेप्शन यानी रन टाइम एक्सेप्शंस ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं जो रन टाइम पे ऑक्योर होती है, जिन्हें हम चेक नहीं कर सकते, यानी प्रोग्रामर उसे इग्नोर करता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि चेक एक्सेप्शन में मदर या फादर इस बॉय को कह सकती हैं कि तुम चेक कर लो इंस्ट्रूमेंट को, लंच बॉक्स को या फिर अपने आइडेंटिटी कार्ड को, क्योंकि तुम स्कूल जा रहे हो सकता है कि ये सारी चीज़ें तुम नहीं लिए हो, तो स्कूल में तुम्हें जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। पर कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती हैं जो रन टाइम पर ऑक्योर होती हैं, जिसे प्रोग्रामर चेक नहीं कर सकता, इसलिए उसे अनचेक एक्सेप्शन भी कहा जाता है। जैसे मदर फादर ये तो कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट चेक कर लो, लंच बॉक्स चेक कर लो, आइडेंटिटी कार्ड चेक कर लो, पर वो कभी नहीं ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है जैसे कि जिन्हें वो चेक नहीं करते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रैफिक फाउंड हो सकता है, रेनफॉल ऑक्योर हो सकता है,
तो बारिश हो सकती है, ट्रैफिक मिल सकता है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स चेक नहीं करते हैं जनरली, पर ये सारी एक्सेप्शंस हो ज़रूर सकती हैं जिसे कंपाइल टाइम पर चेक नहीं किया जा सकता, यानी घर से निकलते के टाइम पर। जब ये बॉय स्कूल जा रहा होगा तब ये रास्ते में हो सकती है, यानी कि रन टाइम पर ये क्रिएट हो सकती है जिसे मदर फादर चेक नहीं कर सकते। ये था एक अनचेक एक्सेप्शन का छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम इसे प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। चलिए अनचेक एक्सेप्शन को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। मैंने एक क्लास क्रिएट की अनचेक नाम से, और फिर मैंने मैन मेथड को खोला, और फिर उसके बाद इंटीजर टाइप का मैंने एक ए लिया, बी लिया, सी लिया, और मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन सेट किया ए डिवीजन बाय बी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैं ए को बी से डिवाइड कर रही हूँ जिसमें बी 0 है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्यूटोरियल में ही हमने देखा कि ऐसी एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शंस क्रिएट होगी यहाँ पर, जो कि रन टाइम पर क्रिएट होती है, जिसे हम चेक नहीं कर सकते। तो ये एक अनचेक एक्सेप्शन के एक एग्जांपल है जिसे हम प्रोग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। अब हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट में रन कराकर देखते हैं। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया और अब हम इसे देखते हैं। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये कंपाइल हो जा रहा है आराम से। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन टाइम पे एक्सेप्शन अभी क्रिएट हुआ। और कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि हम डिवाइड बाय जीरो कर रहे हैं जिसे हम चेक नहीं कर सकते, यानी ये अनचेक एक्सेप्शन है। और कौन से लाइन पे ये क्रिएट हुआ? 6th लाइन पे। तो ये पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन यानी कि अनचेक एक्सेप्शन रन टाइम पर क्रिएट हुआ है। सो हमने आज अनचेक और चेक एक्सेप्शन की डिफरेंस को समझा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे। अगर इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।